Right, we are talking about turning operation, and in turning operation I've already explained you the concept of turning operation. यहाँ पे important catch है कि that we are using single point cutting tool in turning and facing operation. We always use single point cutting tool. This is not in case of milling, face milling, जहाँ पे हम सर्कुलर टूल यूज करते थे, मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल, जिसके अंदर या तो मल्टीपल एजेस होते हैं या तो एक सिंगल कटर विथ मल्टीपल या विथ नंबर ऑफ टीथ। तो ये हम अभी यूज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको टूल का जो कॉम्पनसेशन जो हम यूज करते थे ना, मतलब वो 10 mm का टूल है तो 5 -5 करना, मतलब 5 ऐड करना पड़ता था, वो हम अब नहीं करेंगे। हम एज इट इज डायरेक्ट का डायरेक्ट कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो नाउ अब दिस पॉइंट इज यूज फॉर कटिंग एज शोन इन दिस वीडियो। ये देखो, ये वीडियो में जो देख सकते हैं सिंगल पॉइंट जा रहा है ना। तो सिंगल पॉइंट मतलब अगर हमें टूल को मूवमेंट देना है, मतलब कोऑर्डिनेट देना है, तो कोऑर्डिनेट हम एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट दे सकते हैं। यहाँ पे ये एडवांटेज है। तो अगर हमने सबसे पहले तो हमको लोकेट करना है पॉइंट, तो दिस इज कटर लोकेशन। अब कटर को लोकेट करने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो हमको कटर का जो टिप है हमको डिनोट करना पड़ेगा एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर, बिकॉज ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। ऑलराइट, नाउ आई विल बी लेबलिंग दिस एज ए। आपके ऊपर है, आप कुछ भी लेबल कर सकते हो फॉर द सर कन्वीनियंस। अब एकदम एग्जैक्ट, अब कटर के लिए 5 mm जो लेते थे वो नहीं लेंगे ना? ऑब्वियसली नहीं लेंगे, क्योंकि हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज कर रहे हैं ना। हमारा कटर ये शेप का नहीं है, हाँ, हमारा कटर ऐसा है, ये टिप से कट हो रहा है। तो जब ओके सर। कट हो रहा है तो हमको कॉम्पनसेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये तो खाली इंडिकेटर है, ये इस पे शेप पे मत जाओ। दिस इज जस्ट एन इंडिकेटर कि टूल यहाँ से शुरू होगा, इसलिए मैंने क्रॉस किया है उसको। ये दिख रहा है क्रॉस, दिस इज जस्ट एन इंडिकेटर। राइट, उसके बाद अब मेरे को यहाँ पे यस सर। बनाने की जरूरत नहीं है। In case of turning and facing operation, you don't have to mark the tool or draw the tool. You just have to put the point or the location of the tool. So this is point number B or location B. This is C. This is D. ये point पे this is E. This point is F and this is G. Point number G. As shown in this diagram. ये देखो, यहाँ पे you can mark this point A, point B, point C, D, E, F, G, H, I। अब बाकी का जो सेक्शन है ये अंदर जो जा रहा है, दिख रहा है, ये वैसे ही वेस्ट है, मतलब वो चक के अंदर जाएगा, वो स्क्रैप में ही निकलेगा। दिख रहा है ना इसका मूवमेंट। हाँ सर। तो अब हमको एग्जैक्टली सेम मूवमेंट यहाँ पे करना है। मतलब हमारा जो टूल है वो शुरू होगा यहाँ से, उसका जो पाथ है वो शुरू होगा यहाँ से, एंड आई विल बी ट्रैवलिंग ओनली द हाफ सेक्शन। मतलब ये जो कट सेक्शन है ना, ये वाला, अगर मैंने इसको आधे में डिवाइड किया तो मेरा जो वर्क पीस है वो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ से शुरू हुआ, फिर स्ट्रेट गया, फिर कर्व हुआ, फिर स्ट्रेट गया, फिर इंक्लाइन हुआ और फिर स्ट्रेट गया। तो ये मेरा प्रोफाइल है, ये टूल ट्रैवल का प्रोफाइल है। समझ में आया? हाँ सर। दिस इज पॉइंट नंबर ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ एंड दिस इज जी। ये प्रोफाइल है। अब क्योंकि ये 360 रोटेट हो रहा है, तो अगर मैंने ये प्रोफाइल पे ही अगर टूल को मैंने मूव किया तो ये कंप्लीट होके ऐसा बन जाएगा। ठीक है, समझे बात सब लोग? सर डाउट है। सॉरी, हेलो यहाँ पर सर, डाउट है एक। बोलिए। सर बट एक ही टाइम पे पूरा कट नहीं कर सकते ना, मतलब एक टाइम पे 2-2 mm का कट करके फिर क्या? से कट करना पड़ेगा ना? नहीं समझा। मतलब सर
पूरा वर्कपीस 90 mm का एक कंप्लीट रॉड रहेगा ना। रिपीटेड मोशन रहता है ना, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। मैं तो आपको सिर्फ पाथ फॉलो करने का बता रहा हूँ। अब जितना भी डेप्थ ओके। है हाँ तो एक बार में थोड़ी ना काटेगा, हाँ एक बार में हाँ, वही पॉसिबल तो। नहीं काटना। ये देखो ये कितनी हाँ। रिपीटेड मोशन कर रहा है, मतलब उसका जो हाँ। एक पर्टिकुलर एक्सिस है उसका जेड एक्सिस सेम है, बट बाकी का मूवमेंट हो रहा है, मतलब इट इज डिगिंग अप। ओके। तो वो होगा, वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेप्ट समझाना आपको। हाँ सर। सो अब हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए, दैट शुड बी ऑन द मूवमेंट एंड ऑन द कोऑर्डिनेट्स। अब हमारे पास मूवमेंट तो आ गया, वी हैव अंडरस्टूड कि बेसिकली मूवमेंट क्या होने वाला है, और हमने कोऑर्डिनेट एक्सेस जो थे वो भी हमने देख लिया कि बेसिकली कोऑर्डिनेट एक्सेस कौन से एक्टिवेटेड रहते हैं और कौन सा हम निग्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इन दिस केस वी आर यूजिंग विच कोऑर्डिनेट एक्सेस, एक्स एंड जेड। एक्स एंड जेड। वाई हमने निग्लेक्ट कर दिया। तो हम एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हम बनाते हैं 0 0 0। so we are not using y, we are using x and we are using z। ठीक है, अगर ये पर्टिकुलर लोकेशन 0 0 0 मैंने मार्क किया, ठीक है, एक पर्टिकुलर लोकेशन फ्रॉम दी सेक्शन मैंने 0 0 0 मार्क किया। अब अगर let me be clear with this, को इरेज कर देता हूँ। तो स्टार्ट पॉइंट नहीं बनाते, वी कैन ड्रॉ द स्टार्ट पॉइंट रेड से। ठीक है, नाउ आपको क्या करना है कि इसका जो मैक्सिमम डायामीटर है, मैक्सिमम डायामीटर कितना है 90। ठीक है, आज इसका जो मैक्सिमम रेडियस होगा दैट विल बी हाफ द मैक्सिमम डायामीटर, मतलब ये 45। तो अगर ये जीरो है, ये जीरो है, तो इसका जो एक्स ट्रैवल है दैट विल बी व्हाट 45 बराबर ये पॉइंट। एंड आई एम मार्किंग 0 0 and 0 for all the axis x y and z। अब अगर ये 0 है तो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर टूल के अंदर जा रहा है, टूल के अंदर जा रहा है तो z विल बी नेगेटिव। समझे बात, z विल बी नेगेटिव। अच्छा एक और मैं आपको होल्ड इट,